अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप सबका। जैसा कि आज ईद का दूसरा दिन है, तो कैसी गुजरी आप लोगों की ईद। हमारा तो पहला दिन अच्छा गुजरा, सब कज़न सब आए हुए थे। आज था ईद का सेकंड डे, सब अपने अपने घरों को वापस चले गए थे। ऐसे तो सब जो है वो सेकंड डे ही आते हैं, लेकिन इस दफ़ा मैंने आपको जैसा बताया कि दुआ थी, तो इसलिए सब पहले दिन आ गए थे। मैं भी अपनी तैयारी वगैरह कर रही हूँ, क्योंकि सब अपने घरों को वापस चले गए थे और मैंने भी अपनी मामा के साथ वापस चले जाना था। वापस तो नहीं जाना था, मतलब मामा के घर जाना था। अब यहाँ मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ और कैसा लग रहा है मेरा ड्रेस। और सब तो वैसे यही कह रहे थे कि ब्लैक ड्रेस से ज़्यादा ये वाला ड्रेस जो है वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे बस मैं अब रेडी होके बैठ रही हूँ, ज़रा पिक्चर्स के लिए टेंशन वेशन मार रही हूँ ताकि थोड़ी सी पिक्चर्स वगैरह कैप्चर कर लूँ। यहाँ पे जी मैं पहुँच आई थी अपनी मामा के घर। तो यहाँ पे आगे खाने का टाइम हो गया था, क्योंकि 1-1:30 बजे तो हम घर से निकले। यहाँ पे आके उन्होंने खाना वगैरह बिल्कुल रेडी करके रखा हुआ था, बस अब जल्दी से खाना वगैरह खाया और बस इसी तरह ईद गुज़र गई। आज तो खैर सेकंड डे है, अब देखें थर्ड डे क्या होता है, किधर जाना होता है। वैसे अभी तक आया तो कोई भी नहीं है। ऐसे तो मेरी सारी कज़न सब इकट्ठी होती हैं, वो आती हैं, लेकिन अभी तक आया हुआ कोई नहीं था। सिस्टर और मामा भी इधर मेरे घर ही थी, तो पीछे तो घर में बस भाभी ही थी। उन्होंने ही बस जल्दी से हमारे लिए खाना वगैरह बना दिया, क्योंकि उनके भी 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और वो इतना तंग करते हैं, आप ना ही पूछें। अब यहाँ पे खाना भी देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा था और भूख भी बहुत शदीद लगी हुई थी, क्योंकि सुबह नाश्ता किया और बस फिर मैं चीज़ें समेटने में लग गई। चीज़ें मैंने जल्दी से सारी समेट कर रखी, फिर अपनी चीज़ें जैसे रखनी होती हैं थोड़ी थोड़ी करके, ये रखो वो रखो, सारा कुछ रेडी किया। शाहजहान को पहले ही रेडी करके भेज दिया था। अब यहाँ खाना वगैरह भी मैंने खा लिया था और मेरी मामा जो है वो हर महीने जो है वो मुआवज़ा पढ़ती होती हैं। हर बंदे का आपको पता है अपना कंसेप्ट होता है, तो ये मुआवज़ा पढ़ती होती हैं, शुरू से ये पढ़ती आ रही हैं। तो इन्होंने मुझे कहा कि पहले मुझे मुआवज़ा पढ़ के दो, क्योंकि फिर मैंने जाना था भाई के घर भी। तो यहाँ पे मैंने उन्हें मुआवज़ा वगैरह पढ़ के दिया। अब ये नेक्स्ट डे की मैं आपको बात बता रही हूँ, क्योंकि मैंने व्लॉग सारा एडिट करके रखा हुआ था, लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं था कि मैं इसे अपलोड करती। यहाँ पे पहले मैं सो गई थी, फिर मैं सो कर उठी, उन्हें मुआवज़ा पढ़ के दिया और यहाँ भाई के घर के लिए निकल आए थे। भाई का घर हमारे घर से 20-25 मिनट के रास्ते पर है। उनका घर दूर है और थोड़ा वीराने पे है। तो खैर मेरे से तो चला भी नहीं जाता था, क्योंकि शाहजैन भी था, उसको उठा के मैं चल नहीं सकती थी। तो फिर यहाँ से जो है रिक्शा पकड़ा हमने। अब यहाँ गलियों गलियों में से गुज़र के जा रहे हैं, क्योंकि आगे भी 10 मिनट का या हाँ इतना ही मतलब होगा रास्ता। यहाँ से उतर के रिक्शे से तो फिर हमें आगे चल के जाना पड़ता है। और वो मतलब थोड़ा वीराना सा है, जैसे वो पट्टियाँ वगैरह नहीं होती जहाँ पे ये गंदम और इस तरह की ज़मीनें वगैरह होती हैं, जहाँ पे अब कैसे समझाऊँ समझ नहीं आ रही है। देखें शाहजैन यहाँ पे बैठा हुआ है अपना नाना के साथ मज़े से। तो उसको बस पापा के हवाले किया कि आप इसको, मैं तो नहीं उठा सकती, वापसी पे तो रिक्शा भी वहाँ से नहीं मिलता, वो जगह ही ऐसी है। तो उनको साथ लाई थी कि आप जो जाते हुए शाहजैन को उठा के ले जाइएगा। अब यहाँ पे हम पहुँच आए थे और यहाँ से अभी हम रिक्शे पर उतरे हैं। और ये देखें बिल्कुल वीराने पे दूर दूर कहीं घर बने हुए हैं। और जहाँ पे भाई का घर बना हुआ है वहाँ तो किसी का भी घर नहीं है, मतलब ऊपर करके उनका टॉप पे बना हुआ है, नीचे हमारा डेरा सा है और फिर ऊपर जाके जो है वो उनका घर बना हुआ है। पता नहीं इनको क्या सूझी थी, वहाँ जाके उन्होंने घर बना लिया। खैर बचपन से इसे ये जगह बहुत अच्छी लगती थी। अब यहाँ पे हम नीचे आ रहे हैं। ये बचपन में तो खैर ये बिल्कुल जगह खाली हुआ करती थी, दूर से खड़े हो तो ये सब कुछ नज़र आता होता था। अब यहाँ पे भी शायद किसी का डेरा वगैरह बन रहा है। वापस मैंने पूछा तो वो कहते हैं हाँ यहाँ पे किसी का डेरा वगैरह जो है ना वो बन रहा है। अब वो नीचे आप देख रहे हैं, अब ये भी हमारा डेरा था यहाँ बचपन में। मतलब वो गाय भैंसें अभी भी रखी हुई हैं मेरे चाचू ने, लेकिन उस टाइम पे रखी हुई होती थी इन्होंने सारी। यहाँ नीचे जानवर वगैरह, और ये ऊपर करके जो है भाई का भी घर कंप्लीट नहीं हुआ, अभी बन रहा है, अभी आधा ही उन्होंने बनाया है। यहाँ पे जी बस रात हो चुकी थी और मैं घर वापस आ गई थी। शाहजैन बेचारा इतना थका हुआ था कि आते साथ मैंने उसे सुला दिया ताकि ये सुकून करे बेचारा। आपको पता है बच्चे हैं, थक जाते हैं। उसको मैंने सुलाया और फिर मैंने सारे साथ अपने जो है ना वो काम ख़त्म किए, बर्तन वगैरह धोए, खाना वगैरह खाया। ये था जी ईद में मामा के घर से अपने घर तक का सफ़र। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।